कागज सही नहीं तो काम नहीं। और 1 अप्रैल 2026 से यही बात पैन कार्ड पर भी लागू हो गई है। अगर आप नए नियम नहीं जानते तो आने वाले दिनों में बैंक से लेकर प्रॉपर्टी, इंश्योरेंस और बड़े खर्चे तक हर जगह परेशानी खड़ी हो सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। और आज हम आपको आसान भाषा में समझाएंगे कि पैन कार्ड के नए नियम क्या है, क्या बदला है और ये बदलाव आपकी जेब और रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे प्रभावित करेगा। सबसे पहले समझिए, अब पैन कार्ड बनवाना पहले जैसा आसान नहीं रहा। पहले जहां सिर्फ आधार कार्ड से काम चल जाता था, अब आपको पहचान के साथ साथ जन्मतिथि का पुख्ता सबूत देना होगा। यानी अगर आप नया पैन बनवा रहे हैं तो आधार के साथ जन्म प्रमाण पत्र, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या 10वीं की मार्कशीट जैसे दस्तावेज देने जरूरी होंगे। आसान भाषा में समझे, अब सिस्टम ये इंश्योर करना चाहता है कि आपकी पहचान पूरी तरह वेरीफाइड हो, सिर्फ एक दस्तावेज के भरोसे नहीं। इतना ही नहीं, अब आपके पैन और आधार में नाम एकदम मैच होना चाहिए। अगर नाम में फर्क हुआ तो आपका पैन इनएक्टिव भी हो सकता है और इसका मतलब है टैक्स रिफंड अटक सकता है और ज्यादा टीडीएस कट सकता है। अब बात करते हैं सबसे बड़े बदलाव की, पैन कहां जरूरी होगा और कहां नहीं। पहले नियम थोड़ा उलझा हुआ था, अब सरकार ने इन्हें ज्यादा क्लियर कर दिया है। मान लीजिए आप बैंक में पैसे जमा करते हैं तो अब एक दिन में 50,000 नहीं बल्कि पूरे साल में 10 लाख रुपए तक के ट्रांजैक्शन पर पैन देना जरूरी होगा। यानी छोटे छोटे लेन देन करने वालों के लिए राहत, लेकिन बड़े लेन देन पर नजर और सख्ती होगी। उदाहरण के लिए, अगर आपने पूरे साल में 9 लाख रुपए जमा निकासी की तो पैन नहीं देना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही 10 लाख पार हुआ पैन देना अनिवार्य हो जाएगा। अब वाहन खरीदने का उदाहरण ले, अगर आप 4 लाख की बाइक या कार खरीदते हैं तो अब पैन की जरूरत नहीं, लेकिन जैसे ही गाड़ी की कीमत 5 लाख के ऊपर गई पैन देना पड़ेगा। यानी छोटे खरीदारों के लिए नियम आसान, लेकिन महंगी खरीद पर सरकार की नजर सख्त। प्रॉपर्टी में भी बड़ा बदलाव हुआ है। पहले 10 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी पर पैन जरूरी था, अब ये सीमा बढ़कर 20 लाख कर दी गई है। मतलब अगर आप 18 लाख का फ्लैट खरीद रहे हैं तो पैन देने की जरूरत नहीं, लेकिन 25 लाख की प्रॉपर्टी लेते ही पैन अनिवार्य हो जाएगा। इससे मिडिल क्लास को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। होटल और खर्चों को समझिए, अगर आप किसी होटल, रेस्टोरेंट या इवेंट में 1 लाख रुपए तक खर्च करते हैं तो अब पेन देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही खर्च 1 लाख से ऊपर गया पेन देना पड़ेगा। यानी शादी, पार्टी या लग्जरी खर्च पर अब सरकार की नजर और ज्यादा होगी। लेकिन जहां राहत दी गई है वहीं कुछ नियम और सख्त हुए हैं। खासकर इंश्योरेंस में अब पॉलिसी लेते समय ही पेन देना जरूरी होगा, चाहे प्रीमियम छोटा हो या बड़ा। पहले 50,000 रुपए से ऊपर पर ही पेन देना पड़ता था, अब शुरुआत से ही अनिवार्य कर दिया गया है। अब एक और जरूरी बात, अगर आपने अभी तक पेन से जुड़ा कोई काम पेंडिंग रखा है, जैसे अपडेट या नया आवेदन, तो उसे तुरंत पूरा कर ले, क्योंकि अब नया फॉर्म और नए नियम लागू हो चुके हैं। आप रोटेन, यूटी, IITLS या इनकम टैक्स की वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर समझ लीजिए, सरकार ने 2 काम किए हैं, छोटे लेन देन को आसान बनाना, लेकिन बड़े लेन देन पर निगरानी और सख्त कर दी है। यानी आम आदमी को थोड़ी राहत, लेकिन बड़े पैसों के खेल पर अब ज्यादा कंट्रोल। अंत में सवाल आपसे, क्या ये नया नियम पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सही कदम है या फिर आम लोगों के लिए नई परेशानी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर बताएं, क्योंकि नियम वही काम के होते हैं जो समझ में भी आए और जिंदगी को आसान भी बनाए। इस खबर को लेकर जो भी कुछ कहना है, राय बताइए अपनी कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।